बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, सेवन्थ क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है क्लीनिंग ऑफ वाटर। इससे प्रीवियस टॉपिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में था, यानी पानी जो है वो गंदा कौन कौन सी चीज़ें कर देती हैं। अब साथ ही हमें ये बताया गया कि हम पानी को क्लीन कैसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। वाटर में हैव जर्म्स, डर्ट, साल्ट एंड अदर थिंग्स डिजॉल्व इन इट। पानी के अंदर जरासीम हो सकते हैं, मट्टी हो सकती है या नमकियात हो सकते हैं जो कि उसके अंदर हल हुए होते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले रिमूव करनी पड़ती हैं, इसे निकालनी पड़ती हैं अगर हम पानी पीना चाहते हैं तो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्राम वाटर इज़ कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये पानी की प्यूरिफिकेशन की डेफिनेशन है कि पानी में से जो इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करने का जो अमल होता है उसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं। वी कैन यूज़ फॉलोइंग मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर। इन अमल से या ये जो काम है इस तरीके से हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक तरीका उसमें से बाय फिल्ट्रेशन है, यानी फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। इन लेबॉर्ट्री में वी कैन प्यूरीफाई वाटर बाय दिस मेथड ऑन स्मॉल स्केल। छोटे स्केल पर यानी छोटे पैमाने पर थोड़ा पानी अगर हमने प्यूरीफाई करना हो तो फिर हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इम्प्योर वाटर इज़ पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर से उसको गुजारा जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड इनसॉल्टेबल साल्ट्स आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर वेयर एज क्लियर वाटर इज़ ऑब्टेन्ड इन द बीकर। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब हम पानी इसमें डालते हैं तो इसमें जो पेपर होता है जिसको फ़िल्टर पेपर बोलते हैं, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल्स रह जाते हैं या साल्ट्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो जो फ़िल्टर पानी होता है वो नीचे चला जाता है यानी बीकर में चला जाता है। टू रिमूव डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द वाटर। अब ये वो वाले सब्सटेंसेस इसमें से अलहदा होंगे फ़िल्टर पेपर से जो कि इसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। मट्टी के ज़र्रात हो सकते हैं, रेत के ज़र्रात हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो सब्सटेंसेस इसमें मिक्स हो जाते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहता है स्पेशल मेम्ब्रेन्स कैन बी यूज। जो स्पेशल मेम्ब्रेन है वो इस्तेमाल की जाती है, होती वो भी फ़िल्टर पेपर की जैसे ही होती है, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस होता है। अगर आप किसी घर में फ़िल्टर पानी का फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि उसका जो मेन पार्ट होता है ना फ़िल्ट्रेशन प्लांट का, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, दीज मेम्ब्रेन्स हैव माइक्रोस्कोपिक पोर्स। माइक्रोस्कोपिक पोर्स का मतलब ये है कि उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते लेकिन वो होते हैं उस मेम्ब्रेन में। टू सेपरेट डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द वाटर। तो डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी उसमें से अलहदा हो जाते हैं। ये आम घरों में भी अब जो फ़िल्टर प्लांट्स लगाते हैं या फ़िल्टर लगता है घर के इस्तेमाल के लिए या कमर्शियल भी जो फ़िल्टर होता है उसमें भी मेम्ब्रेन यूज़ होती है। अच्छा, बाय बॉयलिंग के ज़रिए कैसे हम प्योरीफाई कर सकते हैं पानी को। बॉयलिंग इज़ द सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। सबसे जो सेफ़ तरीका है, महफूज तरीका है पानी को प्योरीफाई करने का वो है उसको उबालना। इन विलेजेस पीपल कैन ईजीली यूज़ दिस मेथड टू प्योरीफाई देयर ड्रिंकिंग वाटर। गाँव में जो है वो लोग आसानी से ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया, जर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर आर किल्ड बाय बॉयलिंग वाटर फॉर 15 to 30 मिनट्स। अगर 15 से 30 मिनट तक पानी को मुसलसल उबाला जाए तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह हैं वो तलफ हो जाते हैं यानी मर जाते हैं। द वाटर इज़ कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पानी को ठंडा कर लिया जाता है पीने से पहले। एक और मेथड जो है उसको कहते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन से जो है वो हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इफ़ बॉइलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अगर उबालना मुमकिन ना हो, वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर। हम पानी के अंदर जो घर में ब्लीच इस्तेमाल होती है कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए तो वो डाल सकते हैं। ब्लीच कंटेन्स क्लोरीन। ब्लीच के अंदर क्लोरीन होती है। ब्लीच का मतलब ये होता है कि सफ़ेद करने वाला। फॉर दिस पर्पज़ प्लेस द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। साफ़ कंटेनर में डालें, साफ़ किसी बर्तन में डाल लें। ऐड द अमाउंट ऑफ ब्लीच और क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो। इस टेबल के मुताबिक ही आपने क्लोरीन उसमें ऐड करनी है, यानी 1 लीटर में 3 कतरे सिर्फ आपने डालने हैं क्लोरीन के, 2 लीटर में 5 कतरे और 1 गैलन में 1/8 टीस्पून यानी 1 चाय के चम्मच का 8वां हिस्सा। ठीक है, यूज़ 8 में से 1 हिस्सा डालना है, यानी अगर हम 1 चम्मच के 8 हिस्से कर रहे हैं तो 1 हिस्सा डाल देना है उसमें। यूज़ ऑफ पोटाशियम, यानी पोटाशियम कहते हैं बेटे फटकड़ी को। फटकड़ी आपने देखी होगी, अक्सर ये जो हमारे देहातों में नाई हजरात होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं जब वो शेव वगैरह करते हैं किसी की। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक होती है।
तो इसलिए इसको बाद में वो चेहरे पे भी फेर देते हैं जब वो किसी की शेव वगैरह करते हैं। तो वी कैन ऐड पोटाशियम टू द वाटर टू प्योरीफाई इट, सैंड, क्ले एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर विल सेटल डाउन, यानी वो नीचे बैठ जाती हैं, मट्टी के ज़रात वगैरह, रेत हो गई या दूसरे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पेंदे में चली जाती हैं। वाटर विल बी प्योर आफ्टर डिकेंटेशन, पानी जो है वो निथारना होता है। डिकेंटेशन का मतलब होता है निथार, निथार का मतलब ये आम, अब अगर आप लोगों के इलाके में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो आपको आसानी समझ आ जाएगा, लेकिन देहातों में, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो देहात है एक, तो वहाँ पे ये आम जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नथारना। उसका मतलब ये होता है कि जब वो सेटल हो जाते हैं नीचे तो ऊपर वाला पानी जो है वो अलग कर लिया रहता है और नीचे जो है वो पेंदे में अलग चीज़ें वैसे ही रह जाती है, उसको नथारना कहते हैं। इन लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नियर ट्यूबवेल्स टू प्रोवाइड सिटीजन्स विद प्योर क्लीन वाटर। तो लाहौर जो गवर्नमेंट है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उसने इंस्टॉल किए हैं, लगाए हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स ट्यूबवेल्स के करीब लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो देहाती इलाके हैं या जो शहर के करीब इलाके हैं, जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो शहर के बिल्कुल ही साथ है, यानी वो सिटी के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अल्लाह के जो नेक लोग हैं, नेक बंदे हैं, उन्होंने खुद के बलबोते पे जो है वो लगाए हुए हैं फिल्ट्रेशन प्लांट। जो मुखय्यर हजरात हैं वो 1, 2, 3 जगह पे उन्होंने लगवाए हुए हैं। तो ऐसे भी पानी के मसाइल जो हैं वो हल होते हैं, यानी जहाँ गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ऐसे नहीं ले रही तो वहाँ पर लोग जो है वो ऐसे हैं जो कि दर्द दिल रखने वाले हैं या जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, और ये उनको जो है ये नवाजा भी है इस एहसास से कि वो लोगों के काम आए, तो उन्होंने लगवा के दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो वाटर कमिंग आउट ऑफ अ नेचुरल स्प्रिंग में कंटेन सल्फर, उसमें सल्फर हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ सल्फर मेक दिस वाटर जर्मिसिडल, इसको जर्मिसिडल बनाता है, यानी जरासीम कुश या जरासीम मारने वाला बना देता है। पीपल यूज सच वाटर सच स्प्रिंग टू ट्रीट स्किन डिजीज़, यानी जो जल्द की बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ सच एज डायरिया वगैरह वाली जो बीमारियाँ हैं उनसे जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं हर साल। एक और तरीका जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं, वो क्या है कि वी गेट क्लियर टैप वाटर बट इट इज़ नॉट प्योर। हम क्लियर वाटर तो टैप से लेते हैं, यानी जब टूटी चलाते हैं, नल चलाते हैं तो उससे क्लियर वाटर आता है, लेकिन वो प्योर नहीं होता। इट में कंटेन सम साल्ट्स एंड बैक्टीरिया इन इट, इसमें बैक्टीरिया और साल्ट हो सकते हैं। वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, तो डिस्टिलेशन का मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इन सिंपल डिस्टिलेशन द वाटर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि पानी को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्टीम के अंदर। देन द स्टीम इज कूल डाउन इनटू डिस्टिल्ड वाटर, तो फिर जो स्टीम होती है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है, तो वो डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इम्प्योर वाटर इज बॉयल्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, बंद कंटेनर में, बंद जो भी बर्तन होगा उसमें इसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। इसे फ्लास्क भी बोलते हैं। ये लेबॉर्ट्री के सिर्फ लेबॉर्ट्री तक बताया हुआ कि लेबॉर्ट्री में ऐसे होता है। ये वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर पासिस थ्रू अ पाइप, ये एक पाइप में से गुजरता है, यानी जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एक पाइप में से गुजर के फिर कहाँ जाते हैं, एक वेजल में जाते हैं, कॉल्ड अ कंडेंसर, जिसे कंडेंसर कहते हैं। ये हमें बताया भी गया राइट साइड पे, ठीक है जी। द कंडेंसर इज़ अ ट्यूब सराउंडेड बाय लार्ज ट्यूब, एक ट्यूब होती है जिसके गिर्द भी एक ट्यूब होती है, थ्रू विच कोल्ड वाटर इज पास्ड टू कूल द वाटर वेपर्स को ठंडा करने के लिए, यानी 2 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अंदर वाले में से वो वाटर वेपर्स गुजरते हैं और बाहर वाले के अंदर जो है वो पानी होता है ताकि उसको ठंडा किया जा सके। एज द वाटर वेपर्स पास थ्रू द कंडेंसर दे लूज हीट एंड बिकम लिक्विड वाटर। दिस डिस्टिल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर, यानी बीकर वगैरह में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, यानी फ्लास्क के अंदर ही रह जाती हैं जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारी वीडियो जो यहीं पे ख़त्म होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।